Namaste, and my session is on इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ लाला लाजपत राय, यानी लाला लाजपत राय के आर्थिक विचार। लाला लाजपत राय अपने राजनीतिक विचार के प्रारंभ से ही विदेशी पूंजी के प्रतिगामी आर्थिक प्रभावों का परिणाम देख रहे थे। उन्होंने भारत में आर्थिक विकास के अनेक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। 1891 में उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हड्डियों के निर्यात एवं कृषि को पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के रूप में उसका प्रयोग पर लेख मिला। उन्हीं के आर्थिक विचारों के परिणाम स्वरूप 1900 में कांग्रेस ने आर्थिक एवं औद्योगिक समस्याओं पर विचार करने के समय अधिवेशन के लिए निश्चित किया। कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रथम औद्योगिक समिति के सदस्य के रूप में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं उनके उपयोग का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्हीं के सदुपयोग से ही कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ प्रतिवर्ष औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाने वाली, जिसमें भारतीयों द्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। लाला लाजपत राय ने दादाभाई नौरोजी तथा विलियम डिग्बी के विचारों का समर्थन करते हुए भारत की आर्थिक विभिन्नता के लिए अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी ठहराया। अपनी पुस्तक इंग्लैंड्स दैट टू इंडिया में लाला लाजपत राय ने व्यक्त किया कि अंग्रेजी के शासन के पहले भारत पर आक्रमण करने वाली प्रजातियों ने भारत की संपदा भारत में ही बनाए रखी। मुगल शासन को देशी शासन की संज्ञा देकर उन्होंने सिद्ध किया कि मुगल शासन में फारस अथवा अरब देशों में कोई इंडिया ऑफिस नहीं खुला और न ही किसी मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की वहाँ सृष्टि की गई। उन्होंने भारत के धन को भारत में रखा। एक दो विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा शेष ने भारत को ही अपना वतन स्वीकार किया, किंतु अंग्रेज शासन ने भारत का बौद्धिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण कर भारत को आर्थिक संपदा का अपने देश के उद्योग पर नियोजित किया। उनके अनुसार इंग्लैंड की आर्थिक विधि एवं उनकी औद्योगिक क्रांति भारतीय धन पर आधारित थी। भारत के उद्योगों को चौपट कर इंग्लैंड ने अपने यहाँ भारतीय धन से बड़े बड़े उद्योग व महानगर स्थापित किए। अपनी इंग्लैंड यात्रा यानी 1905 के दौरान लाला लाजपत राय वहाँ के प्रसिद्ध समाजवादी श्रमिक नेताओं के संपर्क में आए। श्रमिक दल उनसे मिलके जब उन्होंने देखा कि किससे मिले, जैसे कि श्रमिक दल के केयर हार्डी, रैमसे मैकडॉनल्ड, सिडनी, ब्रिटिश वेब, इन सब से विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। 1907 में पंजाब के कृषक आंदोलन का समर्थन एवं नेतृत्व करने के कारण लाला लाजपत राय को मांडले निर्वासित कर दिया गया, किंतु उन्होंने श्रमिकों, किसानों तथा निर्धन वर्ग तथा समस्याओं को अपने जीवन कार्य का अंग बना लिया। श्रमों की स्थिति को सुधारने के लिए लाला लाजपत राय ने व्यापक अभियान चलाया। उन्हीं के प्रयत्नों से भारत में पहली बार इंडियन इंग्लिश ट्रस्ट यूनियन कांग्रेस यानी इंटक की स्थापना हुई और वे भारतीय कांग्रेस की स्थिति को सुधारने तथा भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहे। लाला लाजपत राय साम्राज्य उपनिवेशवाद के प्रबलतम विरोधी थे। वे साम्राज्यवादी शोषण को विश्व मानवता का अभिषेक मानते हुए व्यक्ति के गले में बंधा हुआ चक्की का पाटा मानते थे। शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूंजीवाद व पश्चिम की भौतिक संस्कृति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वे यद्भ्यावम अर्थात कम से कम हस्तक्षेप की व्यक्तिवादी पूंजीवाद विचारधारा के विरोधी थे। उनके मतानुसार राज्य को जनता की आर्थिक उन्नति के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी। वे समाज के आर्थिक ढांचे को अनुचित एवं शोषण पर आधारित मानते हुए इसे बदलना चाहते थे। उनका विचार ऐसा लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना का था जहां प्रत्येक व्यक्ति का पौष्टिक आहार, स्वास्थ्यवर्धक आवास व उचित परिधान प्राप्त हो सके। लाला लाजपत राय ने संपत्ति के निजी संपत्ति के अधिकार को समाजवादी दृष्टिकोण से देखा। वे मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता हुआ अधिक संपत्ति अर्जित करता है तो वह संपत्ति पसीने की कमाई से प्राप्त करता है, तो उसे निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते वह संपत्ति के अन्य व्यक्तियों का शोषण अथवा उसका व्यक्तिगत का समष्टि रूप हनन न करता हो। इस प्रकार उन्होंने संपत्ति के सीमित अधिकार को मान्यता दी। वे भूमिहीन किसानों की आर्थिक की स्थिति सुधारने के लिए भूस्वामित्व की जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। आर्थिक समानता का समर्थन व शोषण
कार्य करते हुए लाला लाजपत राय हिंसा के कारण आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के पक्ष में न थे। वे विकास के द्वारा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। भारतीय उद्योगों के विकास द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने, रोजगार के अधिक अवसर उपस्थित करने तथा उत्पादन के साथ साथ उपयोग की स्थिति को सुधारने का उनका विचार समाजवादी होते हुए भी मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। लाला लाजपत राय भारत के उन मनीषियों से थे जिन्होंने मार्क्स विचारों से परिचित होने पर प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने रूस की साम्यवादी क्रांति यानी 1917 का स्वागत किया। उनका सहयोग एवं आर्थिक सहयोग से भारत को विश्व प्रसिद्ध मार्क्स मानवतावादी विचारक एम.एन. रॉय के रूप से देखने को मिला। वे भारत के श्रमिक आंदोलन के प्राण थे, फिर भी उन्होंने साम्यवादी मार्क्सवादी पद्धतियों के प्रति मोह नहीं था। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाला लाजपत राय ने निर्धनता तथा शोषण के अंत का आह्वान किया। उनके अनुसार भारत की जनता का दमन एवं शोषण यथावत रहा तो हिमालय भी भारत में बोल्शेविकवाद के प्रवेश को नहीं रोक सकेगा। मानवीय गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक लाला लाजपत राय ने मार्क्सवाद का विरोध किया। वे विचारवाद के दास नहीं थे, अपितु भारतीय राष्ट्र के निर्माण में व्यस्त एक चिंतक थे। इसी कारण से एक और उन्होंने घनश्याम दास बिरला को अपना राजनीतिक पुत्र माना तो दूसरी ओर श्रमिक को संगठित करने के साथ साथ भारत में समाजवाद का श्रीगणेश किया।